नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। आज हम बात करेंगे नर्मदा परिक्रमा में आने वाली कठिनाइयां और उन कठिनाइयों से कैसे बचा जाए। जब हम नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं तो आप सभी को ये वीडियो अवश्य पूरी सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नर्मदा परिक्रमा में आने वाली कठिनाइयां जिसका हमें सामना करना है, इस विषय में हम आपको बताएंगे नर्मदा मैया की कृपा से। हमने YouTube पे सर्च किया, ये प्रकार की जानकारी हमें कहीं नहीं मिली, इसलिए हम आपके लिए ये विशेष जानकारी लेकर आए। वीडियो डाल रहे हैं, कई भक्तगण हैं जो रोजाना वीडियो को पूरी देख रहे हैं, पूरी सुन रहे हैं, तो उसके लिए हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके ऊपर माँ नर्मदा खूब कृपा करे और जितने भी माँ नर्मदा का भक्त हैं सब पर माँ नर्मदा कृपा करे, और जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उस पर भी माँ नर्मदा कृपा करे, उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। जो भक्त नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा है, किसी कारणवश से नहीं जा पा रहा है, तो हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने भक्त को अपने दर्शन और अपने आंचल में अपने लाड़ को, अपने स्नेह को अपने भक्त के ऊपर न्यौछावर करें। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो देखिए, नर्मदा परिक्रमा में कई प्रकार की परेशानियां आती है ना। तो हम एक एक कर एक एक पॉइंट पर उसकी हम आज चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आप जब नर्मदा परिक्रमा आरंभ करते हैं, जैसे आपने ओंकारेश्वर से आरंभ की, या आपने मान लीजिए अमरकंटक से आरंभ की, या जहां से आपको सुविधा हुई आपने वहां से नर्मदा परिक्रमा आरंभ कर ली। अब जब आप नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे परिक्रमा के दौरान जो दिक्कत आती है वो यह आती है कि हमें पैर में छाले हो जाते हैं। अधिकांश परिक्रमा करने वाले जितने, मान लीजिए आप 80% लोगों के पैर में छाले होते हैं नर्मदा परिक्रमा में, और जो जैसे परिक्रमा आरंभ होती है वैसे ही छाले होना आरंभ हो जाते हैं। तो देखिए, हम उस परिक्रमा में छालों से कैसे बचे। हाँ, बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। आप यदि हमारे मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे और हम जो बता रहे हैं उसको धारण करेंगे अपने जीवन में, तो आपको छाले नहीं होंगे। तो देखिए, छालों से कैसा बचा जाए मां नर्मदा की परिक्रमा में, तो हम आपको स्क्रीन पर जो ये चप्पल है ना, जो पादुका, इसका फोटो डाल रहे हैं। अब इस चप्पल को पहनने से, इसको कहते हैं क्रॉक्स, इस चप्पल को पहनकर यदि आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे तो आपके पैर में छाले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने स्वयं ने इसका अनुभव किया है। हमें पैर में एक जरा सा भी छाला नहीं हुआ। पर आपको पहले पैर में मोजे पहनना है और मोजे पहनने के बाद इस क्रॉक्स चप्पल को अपने पैर में पहन लेना है। अब ये चप्पल आपको कौन से लेना है, जिसमें पीछे बंद हो। जब ये पूरा, ये एक तो देखिए जूते जैसी है, पीछे से खुली है, पर जब इसमें पीछे जो बंद होगा उससे आपकी एड़ी टाइट हो जाएगी, जो एड़ी जो इधर उधर नहीं होगी, है ना, जो पैर में मोच मोच वगैरह आपको नहीं आए, हालांकि हमें नहीं आई थी। तो आप इस प्रकार की चप्पल लें और नर्मदा परिक्रमा करें। या तो आप यदि जूते पहन सकते हैं तो जूते मोजे पहनकर नर्मदा परिक्रमा करें, पर जूते मोजे पहनने में भी बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बार बार जूते उतारना, बार बार जूते पहनना। अब देखिए, जब जूते उतारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ तो लगते हैं। अब यदि जूते में हाथ लगा है तो हमें हाथ धोना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ माँ नर्मदा साक्षात जल रूप में और चित्रपट रूप में चल रही है और वो आपके बैग में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मां नर्मदा का जो स्पर्श है वो अशुद्धि अवस्था में ना हो। पहला तो हमने आपको बताया। अब दूसरा हम आपको बताते, एक और आपको विशेषता ध्यान रखनी है कि आप जब नर्मदा परिक्रमा लगाते हैं तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान हम कहीं भी लघु शंका करने बैठ जाते हैं। अधिकतर हमने परिक्रमा वासियों को देखा, वो लघु शंका करके आते हैं, उठते हैं और अपना बैग उठाया, कंधे पर रखा और आगे बढ़ गए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना है। आपने लघु शंका की है, आप अपने जल लो, जल से प्रक्षालन करो, हाथ धो, लघु शंका पे जो आपका लिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा जल डालो, उसको शुद्ध करो, है ना। उसके बाद हो सके तो एक कुल्ली करो और फिर अपने बेग को अपने कंधे पर धारण करो, क्योंकि उसमें माँ नर्मदा साक्षात है,
आपके साथ जल रूप में और चित्रपट रूप में चल रही है। दूसरी बात, आप उस समय साधु सन्यासी हो, साधु सन्यासियों को यम नियम का पालन करना आवश्यक होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक तो ये चीज। अब दूसरी बात आती है कि जब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो एक चीज अधिकतर देखने को मिलती है कि घुटनों में दर्द, या तो पैर में मोच आना, मांसपेशियां पेशियां खिंचा जाना, पैर में सूजन आ जाना। ये कठिनाई, ये मान के चलिए नर्मदा परिक्रमा में 50% लोगों को आ जाती है। और आती कब हमारा शुरुआत में, हमने बड़वानी में देखा था करीब 30% लोगों को कहीं घुटने की प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो 2 दिन 3 दिन उन्होंने विश्राम लेना, ये सब वो उन्होंने वहां किया। तो आपको इस चीज से आप कैसे बच सकते हो कि आपको घुटनों में दर्द ना हो, आपको पैर में मोच ना हो, आपको जो है नसें आते ना खिंचाए, नसें अर्थात सूजन ना हो। तो उसके लिए आपको एक कार्य करना है। क्या करना है कि नर्मदा परिक्रमा जब आप उठाते हैं, तो नर्मदा परिक्रमा जब आप उठाते हैं महाराज, तो आपको नियम ये लेना है कि मैं 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं चलूंगा। यदि आप हमारी बात का पालन करेंगे, हम जो मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं इसका पालन करेंगे, तो हम आपसे गारंटी से कह सकते हैं आपको जो ये पैर दर्द, घुटने में दर्द है ना, पिंडलियों का दर्द है, पैर में मोच, ये नहीं आएगी, मांसपेशियों में दिक्कत आपके नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, हम जब नर्मदा परिक्रमा हमने उठाई, अब उठाते से हम क्या करते हैं, 10 किलो, 12, 15, 20, 25, अरे भाई हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई और वो बड़वानी तक जो है 5-6 दिन में पहुंच गए। तो आपको शुरू में समुद्र तक आप 10, 12, 15, 10, 12, 15 इतना ही चले। समुद्र तक आप 10, 12, 15 चले, तो समुद्र बाद आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और 50 किलोमीटर रोज भी आप चलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये विशेष जानकारी है, आपको इससे बचना है। क्योंकि कितने लोगों को हमने देखा है कि उनकी परिक्रमा खंडित हो जाती है महाराज, क्योंकि शुरू में तो शरीर में जोश रहता है, वो चलते हैं, पर जैसे ही शरीर पर लोड आता है, मांसपेशियों पर, हड्डियों पर जोर पड़ता है, क्योंकि देखो एक तो हमारे ऊपर बेग रहता है ना, 10 किलो 7 किलो वजन तो उसमें रहता ही है। दूसरा कि हम कहीं तो ऊंचा रास्ता है, कहीं नीचा रास्ता है, तो उसके कारण पूरा हमारे घुटनों पर, हमारे पैरों पर ही उसमें पूरा वजन आता है। तो उससे हमारे घुटनों में, पिंडलियों में और पंजों में, एड़ियों में तकलीफ उत्पन्न हो जाती है। यदि आप 12-15 किलोमीटर शुरुआत में रोज चलेंगे तो आपको इस दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात आती है कि आप नर्मदा परिक्रमा में जब चल रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि अपनी जो पत्तली है, उस पत्तली को रोज सरसों के तेल से उसकी मालिश करना है। रात में सोते समय, सोने से पहले 5 मिनट आप सरसों के तेल से पत्तली की मालिश करो, दोनों पैर की। आपको शरीर से संबंधित कष्ट नहीं होगा। अब देखिए एक कष्ट और होता है जिससे हमारी नर्मदा परिक्रमा खंडित होती है। क्या कष्ट? बड़ा विशेष है, ध्यान रखिएगा आप। एड़ी में, पैर की जो एड़ी है, उस एड़ी में हमें दर्द होने लगता है। जब वो दर्द होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये मोच है, पर हम चलते रहते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे सूजन आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, ट्यूब ले लेते हैं, ट्यूब लगाते रहते हैं, पर वो सूजन नहीं उतरती। यदि आपको लग रहा है कि मेरे पैर की 8 दिन हो गए सूजन नहीं उतरी है, तो आप कृपया करके अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपने पैर का एक्सरे जरूर कराएं। एक्सरे करा रहे, एक्सरे में जो निकले, देखिए क्योंकि लाइट फ्रैक्चर होता है पैर में, और वो लाइट फ्रैक्चर जो है हमारे पैर में सूजन हो जाती है और वो दर्द करता है। वो इतना ज्यादा दर्द नहीं रहता है कि हम बिल्कुल बेड रेस हो जाए, वो दर्द ऐसा है कि हम स्ट्रेन करते करते चले। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपके पैर की सूजन 8-10 दिन नहीं उतर रही है, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाकर एक्सरे कराएं, एक्सरे जरूर कराएं।
उसके बाद फिर कहीं भी आश्रम पर आप 2 दिन 4 दिन इंतजार करें, फिर अपनी परिक्रमा आगे बढ़े, जिससे आपकी परिक्रमा खंडित नहीं होगी, क्योंकि कई लोगों की परिक्रमा रास्ते में खंडित हो जाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो जब उसमें हम चलते तो एक समस्या अधिकतर आ जाती है कि रात हम जब चलते रहते हैं और कहीं जगह ऐसा होता है कि आश्रम नहीं आते। अब आश्रम हम चलते चलते हमको 7 भी बज जाती है, सूर्य अस्त भी हो जाता है। पर एक बात विशेष ध्यान रखना है भक्तों, आप लोगों को सूर्य अस्त से पहले आपकी परिक्रमा का कहीं भी विश्राम देना है। आप ये नियम बताया गया है, सूर्य अस्त से पहले आपकी परिक्रमा को विश्राम देना अनिवार्य है। आजकल ये यूट्यूब पे कितने लोग जो है अंधेरे में भी चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। आपको ये ध्यान नहीं रखना है, विशेष ध्यान देना है, सूर्य अस्त हुआ हम कहीं भी रुक जाएं। अब देखिए, अब मन में ये भाव आ जाता है कि अरे अभी तो आश्रम नहीं आया, अब क्या करें, चले चले और चले, नहीं। आपका लगा है कि आश्रम नहीं आया और सूर्य अस्त होने आ गया है, तो आप कहीं भी कोई जो गांव है, 2-4-8 घर हैं, वहां जाइए, उनको नर्मदे हर कहिए और उनसे कहिए आज रात्रि के लिए हमारी आप व्यवस्था कर दीजिए। नर्मदा खंड में, पूरी नर्मदा खंड की परिक्रमा में आपको कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। बस आप उनसे जाकर निवेदन कीजिए, आप आज रात्रि हमारे को रुकना है, वो आपकी रुकने की व्यवस्था कर देंगे, आपके भोजन की व्यवस्था कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि आश्रम नहीं आया तो हम तो को चलते ही रहना है। जहां हमारा विश्राम का समय आ गया है, 10 मिनट 15 मिनट पहले हम विश्राम ले लें। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। तो कितने लोग सिर्फ आश्रम की तलाश में चलते रहते हैं और अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने के बाद कहीं ना कहीं परिक्रमा खंडित मानी जाती है। इसलिए आप जहां अंधेरा होने लगे वहीं किसी गांव में रुक जाइए, है ना, या तो हम गांव के थोड़ी दूर पहले भी 2-4-5 घर आ ही जाते हैं, और उनसे निवेदन कीजिए, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि देखिए, नर्मदा परिक्रमा कोई आसान नहीं है, भयंकर कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। तो नर्मदा परिक्रमा में 5-5 7-7 8-8 किलोमीटर तक जो है आश्रम नहीं आते हैं, है ना। हम जंगल से गुजर रहे हैं, इस गांव से दूसरे गांव जाते हैं, रास्ते में कोई जल की व्यवस्था नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए ध्यान रहे हमारा कमंडल हमेशा जल से भरा रहे। एक ये आपको समस्या आती ही है परिक्रमा में, जल की। तो आप अपने कमंडल में जल हमेशा भर के रखें, और एक बाटल भी अपने पास, छोटी बाटल 10 वाली पानी की भर के रखें, है ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक बात ये आती है कि दोपहर में भी कई बार ऐसा होता है कि हम चल रहे हैं, है ना, हम ये सोचते हैं आज चलो और 2-4-5 किलोमीटर चल लेता हूं, आगे वाले आश्रम में रुक जाऊंगा, है ना, दोपहर के समय भोजन पाने। तो यदि ऐसा होता है कि आप 12 बज गई है ना, और आश्रम नहीं आया, तो आप कहीं भी गांव में 2-4 घर आए, और वहां पर जाइए, उनसे कहिए नर्मदे हर, आप उनसे भिक्षा मांगिए, जो भी पाने के लिए, भिक्षा अमृत तुल्य बताई गई, और भिक्षा मांगकर पाने से, भोजन करने से आपको जरा सा भी पाप दोष नहीं लगता है। इसलिए आप कहीं भी रास्ते में रुकिए, भिक्षा मांगिए, किसी भी पेड़ के नीचे या उनके आंगन में आपको बोल दो, आप अपना आसन लगाओ और विश्राम करो, और आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आश्रम नहीं आता है तो उस अवस्था में आप ऐसा कर सकते हो, ये बहुत उत्तम है। अब देखिए, तीसरी बात आती है कि रात में रुकने की व्यवस्था, है ना। क्या होता है, अधिकांश जगह ऐसा होता है कि हॉल छोटे होते हैं, और वो हॉल पूरे भरा जाते हैं। तो जो परिक्रमावासी, जो देखिए, जिसने जो नियम ले रखा है, ये हमारा अनुभव है, हमने नियम ले रखा था कि हम 4 बजे किसी भी आश्रम में रुक जाएंगे, 4 बजे बाद हम नहीं चलेंगे। तो हम अधिकतर 4, 4:30, 5 बजे के पहले पहले तो हम आश्रम में रुक ही जाते थे। अब जब हम 4:30, 5 बजे आश्रम में पहुंचते थे, 4 बजे आश्रम में पहुंचते थे, तो क्या होता था, वहां पे पूरी जगह खाली होती थी, हम हमारा कहीं भी आसन लगाते थे और आराम से हमारा आसन लग जाता था। पर कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा चलने के चक्कर में उनको 6 बज जाती है, 6:30 बज जाती है, 5:30 बज जाती है ना। तो फिर क्या होता है कि वो जो हाल है, जहाँ परिक्रमा वासियों के रुकने के लिए जैसे चद्दर का सेट बना रखते हैं, चारों तरफ से चद्दर से ढक दिया जाता है ना, कहीं हॉल रहता है, तो उस हॉल में जो है पूरी
व्यवस्था फुल हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर वो परिक्रमावासियों को जो है बाहर सोना पड़ता है। और महाराज बाहर जो है सोने में, क्योंकि ठंड का मौसम रहता है, हालत आपकी बहुत खस्ता हो जाती है, बहुत खस्ता हो जाती है। देखिए हमारे साथ ये हमारा अनुभव हम आपको बताएं। हम नर्मदा परिक्रमा में पतला सा कंबल लेकर गए थे। अब एक बार ऐसा ही हुआ कि हम जो है उस समय जब हमने परिक्रमा आरंभ करी देव उठनी एकादशी से, तो उस समय क्या था कि दिन में गर्मी थी और रात में ठंडे थी। तो क्या हुआ कि एक दिन हम बाहर खुले में सो गए। हमने सोचा, जो रामकोटी आश्रम था, रामकोटी आश्रम में हम चद्दर का सेट था, आसपास से खुला था, तो हमने सोचा हम आज यहीं सो जाते। पर जब हम सोए महाराज, तो रात में हमारे पास पतला सा कंबल था, हमारी हालत खराब हो गई। हमें रात भर ठंड के मारे नींद नहीं आई, भयंकर पूरी पीठ अकड़ गई हमारी ठंड के मारे, हमें पूरी रात नींद नहीं आई। अब हमने सोचा अब क्या किया जाए। उस दिन तो दूसरे दिन हम निकल गए, पर फिर जब आगे हम गए तो आगे क्या देखा हमने, हमने ये जो अपने लखन फाटा था, वहां पे जो उन्होंने पूरा चद्दर का शेड बना था, बहुत सारे परिक्रमावासी तो अंदर सो गए थे, पर कुछ परिक्रमावासी जो है बाहर सोए थे। अब वो जो बाहर सोए थे महाराज, उस समय ठंड बढ़ गई थी। अब ठंड बढ़ने से ये हुआ था कि अधिकांश लोगों को रात में ठंड का भयंकर सामना करना पड़ा। अब जिनके पास मोटे कंबल थे, देखिए अधिकांश जगह हमें कंबल की व्यवस्था मिलती है, पर क्या होता है जब ज्यादा परिक्रमावासी रहते हैं तो आश्रम में जितने कंबल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपको अपने पास से व्यवस्था करना पड़ती है। और ये दिक्कत का सामना उन्हें ही करना पड़ता है जो ज्यादा चलने के चक्कर में 6-6 बजे तक शाम को चलता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। आप अपने साथ एक बरसाती लें, एक चद्दर जैसी एक बरसाती लें, और उस बरसाती को अपने बैग में रख लें। जहां भी आपको ऐसा लगे कि आपको बाहर सोने का अवसर मिल रहा है, तो जो आप कंबल लाए हो, है ना, या तो जो आप जो सोने का जो बैग रहता है, आजकल जो बैग चला है चेन लगा के, और बैग के अंदर सो जाओ, है ना, तो आप उस बैग के अंदर जो है पन्नी में पैक हो सकते हैं, जिससे हवा ना लगे। या तो आप जो ओढ़ने का कंबल है, चद्दर है ना, उसके साथ अगर आप बरसाती ओढ़ लोगे तो आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। हमारे साथ एक जगह ऐसा ही हुआ था, रात में बहुत भयंकर ठंड लगी थी। हमने बताया हमारे पास पतला सा कंबल था। अब रात में हम क्या करें, नींद नहीं आ रही, तो हम बाहर गए, बाहर ढूंढा, और हमने जहाँ पे भोजनशाला थी, जहाँ भोजन बनता था, वहां पे जो शक्कर की बोरी आती है प्लास्टिक की, वो पड़ी थी बोरी। उस बोरी को हम लेकर आए, और रात में ही करीब 2-2:30 बजे होंगे, उसको हमने काटा, कैंची से काट कर उसको चौड़ी की, और उसको हम ओढ़े, और फिर ऊपर से जो पतला सा कंबल ओढ़ा, जब जाके थोड़ा हमें शांति मिली, और हमने रात्रि में शयन किया था। इसलिए आप लोग भी अपने साथ बरसाती अवश्य रखें। अगर बरसाती आप नहीं रख सकते तो आप स्लीपिंग बैग आप अपने साथ रखें, क्योंकि देखिए वो स्लीपिंग बैग क्या होगा, आपको बिछाने का भी काम करेगा और उड़ने का भी काम करेगा। तो स्लीपिंग बैग अपने साथ रखें, जो क्योंकि ठंड से बचना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि पूरी नर्मदा परिक्रमा के दौरान हमें 80% ठंड का सामना करना पड़ता है, कल 10-20% हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्लीपिंग बैग अपने साथ अवश्य रखें, और ठंड से बचने का एकमात्र यही उपाय है। तो देखिए अब दूसरी बात एक आती है अपमान का जवाब। नर्मदा परिक्रमा में अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम आश्रमों में जाते हैं तो उन आश्रमों में परिक्रमा वासियों के साथ थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर देते हैं, है ना, क्योंकि अब देखिए हम उनको स्पष्ट रूप में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हम नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके विषय में कुछ भी टिप्पणी हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि अगर नर्मदा परिक्रमा में, अगर आश्रम में हम परिक्रमावासी हैं और हमारा कोई अपमान कर देता है, हमसे कुछ बोल देता है, तो हमें बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में हमको ये नर्मदा मैया हमारी परीक्षा लेती है। कहीं किसी से हमसे कुछ बुलवा देगी, कुछ करवा देगी, क्यों? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में हमें धैर्य रखना है। धैर्य, अगर हमारा धैर्य खो गया, अगर हमने क्रोध कर लिया, गुस्सा हो गया, किसी से तू में हो गया, तो वो हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, नर्मदा परिक्रमा में कहीं भी किसी भी प्रकार से यदि आपका अपमान हो रहा है तो आप ध्यान रखें, उसको अवॉइड कर दें,
और नर्मदे हर का जाप करने लग जाए। और आपको कोई ऐसा लग रहा है ज्यादा तो तुम्हें तो और जोर जोर से नर्मदे हर कहें। ध्यान रखना है, अपमान सहेंगे तो ही हमारे अभिमान का नाश होगा। आप कुछ नहीं बोलोगे तो नर्मदा मैया स्वयं जवाब देगी, क्योंकि आप अभी नर्मदा मैया के भरोसे में हो, नर्मदा मैया के आंचल में हो। अब देखिए, एक चीज रहती है मानसिक घटनाएं। मानसिक घटनाएं हमारे दिमाग की जो मानसिक स्थिति, नर्मदा परिक्रमा में हमारी एक मानसिक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब नर्मदा परिक्रमा हम लगा रहे हैं, वो नर्मदा परिक्रमा लगाते दौरान आपको सूचना मिल गई कि भाई आपके फलाने रिश्तेदार का देहांत हो गया है, तो उस समय आपको नर्मदा परिक्रमा छोड़कर नहीं जाना है। हमने देखा है नर्मदा परिक्रमा में एक महाशय के पास फोन आया, उनके जो दूर के रिश्तेदार, तो वो उनकी बहन के परिवार में कोई चले गया था, तो वो छोड़कर और चले गए। नहीं, आपको नर्मदा परिक्रमा को खंडित नहीं करना है। नर्मदा परिक्रमा यदि आपने पूरी की और आप नर्मदे हर जाप करते हुए नर्मदा मैया से प्रार्थना करते हुए कि जिस आत्मा ने शरीर को छोड़ा है, शरीर त्यागा है, उसका कल्याण हो मां नर्मदा, तो आपके नर्मदा परिक्रमा करने से और प्रार्थना करने से उस जीव आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आप नर्मदा परिक्रमा छोड़कर ना जाएं। एक मानसिक स्थिति ये भी आती है कि हम शारीरिक थक जाते, मानसिक तौर से थक जाते, ठंड का सामना करना है ना, नर्मदा परिक्रमा कहीं कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है तो पांव में छाले पड़ जाना, घुटने में दर्द उत्पन्न हो जाना, उस मानसिक स्थिति ये हो जाती है कि हमारा मन होता है क्या करें यार, अब चलते हैं। हमारे को कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति ऐसी होती है, भ्रम होने लग जाता है, अब हमसे आगे परिक्रमा नहीं बन पाएगी, घर वालों की याद आ जाना, ये सब मानसिक स्थिति भी नर्मदा परिक्रमा में आती है। तो उस समय आपको ध्यान रखना है, हार नहीं मानना है, नर्मदे हर का जाप करना है और ज्यादा से ज्यादा मैया का चिंतन करना है, मैया के किनारे बैठना है, थोड़ी देर ध्यान करना है, जप करना है, मैया को निहारना है, माता से बातें करना है। ऑटोमेटिक आपके मन में जो भी मानसिक चिंता हो, मानसिक टेंशन हो, आप नर्मदा मैया के किनारे बैठकर नर्मदा मैया से बात करें, जैसे हम किसी आपस में बात करते, इस प्रकार आप देखिएगा आपके सारी मानसिक चिंताएं मां हर लेगी। एक चीज और आती है नर्मदा परिक्रमा में, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नर्मदा परिक्रमा में यदि हम कहीं से 2 जने आए हैं, कहीं से 3 जने आए, तो क्या होता है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान यदि हमें भी ये दृश्य देखने को मिला, नर्मदा परिक्रमा में 2 जने आए थे, बुजुर्ग थे, करीब 45 साल की उनकी आयु होगी, 45-50 साल की, क्योंकि देखिए नर्मदा परिक्रमा में सब एक जैसे ही लगते हैं। तो वो बाबा जो हैं उनको बुखार आ गया और बहुत उनको पीड़ा हो गई, तो उनके जो साथी थे उन्होंने कहा कि मैं तो आगे परिक्रमा लगूंगा, और वो उनको छोड़कर चले गए। तो बाबा हमसे कहे कि हमारा साथी तो जो हम तो को छोड़कर चले गया है, अब हम अकेले क्या करेंगे। हमने हमारे बेटे को फोन लगा दिया, हमारे बेटे ने जो है हमारे लिए वाहन भेज दिया है, वाहन यहाँ आएगा, 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, हमको यहाँ से ओंकारेश्वर छोड़ेगी और ओंकारेश्वर से हम इंदौर जाएंगे, इंदौर से जो है हम हमारे यहाँ चले जाएंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आप अपने किसी साथी को लेकर आए हैं तो आप उसका साथ छोड़कर ना जाए, आप उसका व्यवस्था करके जाए, या तो उसको वापस घर भेजें, या तो अगर वो बीमार है 2 दिन उसके साथ रुक जाइए, क्योंकि देखिए आगे जाके हो सकता है आपके साथ भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। जब हम 2 जने आए तो दोनों एक दूसरे का साथी हमदर्द बनते हुए चले, क्योंकि एक जगह हमारे वृंदावन की मैया भी जो थी वो भी 4-5 जने आए थे, तो मैया के पैर में सूजन आ गई थी, है ना, तो 3-4 दिन हो गए, सूजन नहीं उतरे, उनके साथ के उनको छोड़कर चले गए। तो मैया बड़ी भावुक हो गई, माँ रोने लगी, ये वीडियो हमारे उस पर चैनल पे पड़ी भी है। तो मैया रोने लग गई, फिर मैया कहती है मेरे साथ ठाकुर है, राधा रानी, ऐसे करके, और फिर हमारी उनसे बात हुई। तो आप अपने साथ अगर किसी को लाए हैं तो उनको छोड़कर ना जाए। एक बाबा जो वो भी 2 साथ में आए थे, उनके साथ ही छोड़ के चले गया, उनके घुटने में दर्द हुआ, तो वो चले गए करीब 20 किलोमीटर। तो दूसरे दिन उनका फोन आया कि नहीं मैं वापस आ रहा हूँ, पता नहीं मैं अभी नर्मदा मैया की पूजा कर रहा था, तो मेरे मन में भाव आया कि मैंने गलती करी, तुमको छोड़ के, वो महाराष्ट्र के थे, तो वो वापस आए वो बाबा के पास। तो इस प्रकार से भी
नर्मदा परिक्रमा में आपको ये कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि माँ इस प्रकार से भी आपकी परीक्षा लेती है। आपके साथी को कुछ तकलीफ हो जाती है, ये माँ की ही परीक्षा लेती है, तो आप इसमें विफल ना हों। एक चीज और आती है, पैसों का खत्म हो जाना। नर्मदा परिक्रमा में इतनी बार ऐसा होता है कि भक्त के पास पैसे नहीं होते, खत्म हो जाते। तो उस अवस्था में वो क्या करे? तो देखिए, वो उस अवस्था में या तो ये भी कर सकता है कि वो भिक्षा मांग सकता है ना, किसी भी दुकान से भिक्षा मांग सकता है कि भैया मुझे 100 रुपए की आप मुझे दक्षिणा दे दो, 100 रुपए की दक्षिणा दे दो, मुझे ये कार्य। या तो किसी से भी आगे लेके कह दे कि भाई मुझे ये दिक्कत है, आप मेरा ये कार्य कर दो। अगर सब प्रकार से यदि होता है कि अगर हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं और हमारे पास क्या करें, तो फिर हम अपने किसी रिश्तेदार से बोल लगाकर और उससे बुलवा सकते हैं। इसका यही उपाय है। पर पहले प्रयास करना चाहिए भिक्षा मांगने का, मदद लेने का। वो नर्मदा परिक्रमा में मदद हमारी होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जितनी जानकारी बताई और आगे और बताएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कोई देखता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर इतनी भी आपने हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं इसको भी आपने पालन किया इसका, तो आपको नर्मदा परिक्रमा में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। हम माँ नर्मदा के भक्त हैं और माँ हमारे मुख से बुलवा रही है। तो आप हम पर विश्वास कीजिए, इनका ध्यान रखिए जो बातें आपको बताई। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप सब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा हौसला और बढ़ता है। तो हमारी इच्छा होती है और कुछ नई जानकारी लेकर आए भक्तों के लिए। माँ हमको प्रेरणा देती है, उस प्रेरणा के अनुसार हम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में कठपुतली होने है ना, नाचती है, हमें बड़ा सुंदर लगता है। अब तो बहुत कम जगह बची होगी, पहले होता था तो कठपुतली नाचती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, पर नचाने वाला कोई ऊपर से नचाता था उनको, है ना। उसी प्रकार हम तो माँ की कठपुतली हैं, माँ ही बुलवाती है, माँ ही प्रेरणा देती है, वो हम बोलते हैं। तो आप सब भक्तों को हमारा नर्मदे हर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, वो भी इसका लाभ ले सके नर्मदा परिक्रमा में। और आप सब हमारी वीडियो देखते हैं, आप सबको माँ नर्मदा खूब आशीर्वाद प्रदान करे, माँ आपको खूब धन धान्य दे, खूब माँ भक्ति दे, और माँ नर्मदा आपको अपनी परिक्रमा पे बुलाए और माँ साक्षात दर्शन प्रदान करे। आप सभी को हमारा नर्मदे हर।